कप्तान की अडयाला जेल से नामालूम मकाम पर मुंतकली, वसीयत तैयार, पहले इनकार फिर इकरार, मगर किसका? मरियम नवाज शरीफ साहबा की रंगबाजियां आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत गैर संजीदा क्यों? और एहतजाज ख़त्म करने की मशरूत पेशकश पीटीआई की। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं मरियम नवाज शरीफ साहबा का ही। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस तरह ये टिकटॉक के ऊपर, और अगर पीटीआई इनके ऊपर ये कहती है कि ये टिकटॉक वज़ीर आला है, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ गलत नहीं, क्योंकि ये नून लीग की सियासत या इस्टेब्लिशमेंट की जितनी भी जमातें होती हैं उनकी सियासत एक ही तरह की होती है, यानी कि करो कुछ ना, मगर ये अगर रौला रप्पा इतना डालो कि लगे जनाब जो है ना ये सब कुछ यही कर रहे हैं। एक बात तो पिछले दिनों उन्होंने एक ऑटिज्म सेंटर था, तो वो खुसूसी बच्चों के लिए होता है, तो उसका उन्होंने इफ्तिताह किया पंजाब के अंदर। तो जनाब मीडिया के ऊपर जनाब ये चीज़ें ये गर्दिश कर रही हैं, पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म सेंटर पाकिस्तान का पंजाब के अंदर खुल गया, मरियम की विजन और ये वो कसीदे जनाब जो है ना पढ़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और वो नामवर सहाफ़ी जिनका सहाफ़त के अंदर जिनके सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, और वो भी जनाब जो है ना इसी तरह के कसीदे पढ़ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी यही कह रहा है, हालांकि आर्टिज्म सेंटर कराची के अंदर, सिंध के अंदर बहुत पहले का खुल चुका हुआ है, कई साल पहले, और सिंध के अंदर एक नहीं दो जो है ना ऑपरेटिव हैं आर्टिज्म सेंटर। तो ये जनाब अपनी तरफ से ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये पहली बार लेकर आए। फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक यानी कि वो डिस्पेंसरी सिस्टम वगैरह शुरू किया था, यानी कि दही मरकज़ मराकज़ सेहत जो होते थे, तो देहातों के अंदर ये अक्सर खोले जाते थे, और बाकी डिस्पेंसरियाँ वगैरह भी ये खोली जाती थी। तो हेल्थ सेक्टर के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी जो LHV उन्होंने शुरू किया, लेडी हेल्थ वर्कर्स वगैरह। तो मरियम साहबा ने जो है बेसिक हेल्थ यूनिट जो पंजाब के हैं, जो कि दही मराकज़ सेहत थे, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किए थे, उनको जनाब अपना नाम दे दिया कि मरियम नवाज शरीफ हेल्थ क्लिनिक। कमाल है, तुम्हारे बाप का माल है आपके कि आप इस तरह का जो कर रही हैं, एक प्रोग्राम जो चल रहा है किसी और की विजन है, उसके ऊपर आप अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। अब ये मरियम नवाज शरीफ हेल्थ क्लिनिक जनाब, ये इसका डंका होगा, ये चर्चा होगा कि उन्होंने शुरू किया, तो जनाब किसी का किए हुए प्रोग्राम के ऊपर जो है ना ये आप अपनी तख्ती लगाते हैं। इमरान खान नज़ी साहब भी इसी तरह करते रहे हैं। अब आइनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों के ऊपर किसी भी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बदतरीन मुखालफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बदतरीन मुखालफ, उन्होंने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ इंटरव्यू किया, और बड़ा क्रिटिकल इंटरव्यू किया, और ठोक बुझा कर उन्होंने इंटरव्यू किया। और बिलावल भुट्टो हर सतह के ऊपर जो है ना वो आइनी तरमीम की वो कर रहे हैं, एडवोकेसी वो कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना आइनी मसवदा पब्लिक के अंदर पब्लिश करके, तो उन्होंने लोगों से भी तजावीज़ और राय मांगी है कि अगर किसी के पास कोई तजवीज़ है, राय है, तो वो दें। और जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि हुकूमत सतू पी कर सोई हुई है, मुस्लिम लीग नून बशमूल मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और तमाम हुकूमती वज़रा, और गैर जिम्मेदार ये इतने हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून है, उन्होंने पहले तो सितंबर के अंदर ये प्री मेच्योर जजों के साथ जाकर ये डिस्कस करके इसको, हालांकि इनकी तैयारी भी नहीं थी, कुछ भी चीज़ नहीं थी, इसको जनाब जो है ना ये एक नया कट्टा खोल दिया, जिसके ऊपर फिर बाद में उन्होंने जो है ना वो बिलावल भुट्टो भी इसका शिकवा करते हैं कि जजेज़ ने, इन 8 जजेज़ ने जो है ना वो मखसूस नशस्तों का वो फैसला खां भाई दे दिया पीटीए के हक में, वो पार्टी भी नहीं थी। दूसरा, अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी एक बयान आया, उन्होंने बोला कि ये 25 अक्टूबर के बाद भी आइनी तरमीम जा सकती है, यानी कि ये संजीदा नहीं है। अगर संजीदा होते तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ये उस वक्त करते जब 18वीं तरमीम हुई थी, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी की गोद में ना बैठते, या 90s में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त भी जो है ना ये जजेस का ये आइनी अदालतों के मतलब उस वक्त भी उन्होंने बात की थी कि जजी ये कैसे हो सकता है
सदर या जजेस वगैरह जो है ना ये मुंतखब पार्लियामेंट को घर भेज दें। तो उस वक्त भी इनको ये बात समझते हुए इनको तकरीबन कोई 30-32 साल इनको लगे। तो दूसरा कामरान मुर्तज़ा जो जनाब वो चलते पहिए के अंदर जो है ना ये डांग तुमते हैं। कामरान मुर्तज़ा ये JUI के ये वकील हैं। इसका आज़म नदीर तारड़ के भी स्टेक हैं और ये भी कामरान मुर्तज़ा के भी, क्योंकि ये चैम्बर्स की सियासत करते हैं। और जिस तरह उन्होंने ये जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर निगरान नहीं बल्कि पिछली 16 माह की जो हुकूमत थी उसके अंदर आज़म नदीर तारड़ ने उमर अता बंदयाल साहब के कहने के ऊपर जो है ना ये जज डिप्यूट किए थे 1-2, उनका कहना मानकर। तो ये इनके स्टेक होते हैं। तो इसलिए इनको मुल्क के ये आइन के साथ कोई तल्लक नहीं है कि पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम को ठीक करने के लिए क्या बेहतरी है, इसके बिल्कुल संजीदा नहीं है। तो चूंकि ये हुकूमत भी संजीदा नहीं है, तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात की, दोबारा उनसे मुलाकात की और जाकर फिर उस मुलाकात का हाल अहवाल उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की वो बताया कि भाई ये कुछ कुछ होश के नहाल लो, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो मुमकिन तौर पर जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शायद इफ्तिखार चौधरी जैसा वो बिहेव करे, यानी कि नजायज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठोकने में कोई कसर ना छोड़ें। और यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि मुमकिन तौर पर वो आईनी अदालत की वो ये लेजिस्लेशन ही ना करने दें या उसको नल एंड वाइड कर दें। बहरहाल देखते हैं कि आगे चलकर इसके ऊपर क्या होता है। तो PTI ने एहतजाज ख़त्म करने की एक जो है ना वो कॉल उन्होंने मशरूत अमादगी ज़ाहिर कर दी। मशरूत अमादगी इस तरह कि एक तो उन्होंने बोला कि अगर इमरान खान नज़ीर साहब से मुलाकात करवा देते हैं आप, तो हम अपना एहतजाज मौखर कर देंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये एहतजाज से भागना चाहते हैं, ये कोई सेफ पैसेज ढूंढना चाहते हैं। फिर एक उन्होंने दूसरा भी मुतालबा किया कि जनाब अलीमा खानम और उनकी उज़मा खानम साहबा, तो उनको अगर हाँ कर दिया जाए तो फिर भी हम एहतजाज ख़त्म कर देंगे। दूसरा उधर गौहर अली खान साहब ने वजारत दाखिला को ख़त लिखा है कि हमारे इमरान खान अजीज साहब से मुलाकात करवाई जाए, और जिसके ऊपर PTI के वर्कर जो है ना उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो उन्होंने बोला कि मेरी और साहबजादा हमरजा की मुलाकात करवाई जाए। तो बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत जो है ना ये इनका मुतालबा मानती है या नहीं मानती। दूसरा मैं आता हूँ, पहले इनकार फिर इकरार और बाद में मैं जिक्र करता हूँ वसीयत का और कप्तान की नामूम मकाम पर मुंतकली का। तो PTI जो है ना ये इनकार करती रही है, बल्कि इमरान खान अजीज साहब से भी कई एक उनके बयानात हैं, उनके आर्टिकल्स वगैरह जिस तरह भी वो छपे, ये एक अलहदा चैप्टर है, तो उसके अंदर उन्होंने बड़ा जिक्र किया कि ये मैं कैद तनख्वाही में हूँ, मुझे डेथ सेल के अंदर रखा गया है, और उन्होंने बहुत यानी कि मेरे ऊपर सख्तियाँ हैं, मुझे कोई सहूलत नहीं दी जाती रही। जबकि दूसरी तरफ ये मौक़िफ़ ये था, और जिस तरह ये हकीकत भी है कि इमरान खान अजीज साहब को जिस तरह ये फैज़ मीत नेटवर्क ने जिस तरह फैसिलिटेट किया, तकरीबन को 7-8 बैरकें तोड़कर उनकी चहलकदमी के लिए जगह बनाई गई, साइकिल उनको दी गई, ये भी एक हकीकत है। फिर वहाँ पर उनको कुकड़ मछलियाँ और देसी बकरे देसी घी में तले हुए वो पाड़ते थे, उधर स्पेशल खुराक आती थी। फिर जनाब उनका वाशरूम उनका जो है ना ये अलहदा बना दिया गया था, तो वो उससे ये इनकारी करते रहे हैं। अब जो इमरान रियाज था गीला तितर, तो उसका एक जनाब वो आया है, उसका एक प्रोग्राम है ट्विटर के ऊपर भी चला है, एक्स के ऊपर भी चल रहा है। तो उन्होंने अपने वीला के अंदर उन्होंने फरमाया कि इमरान खान अजीज साहब के ऊपर बहुत सख्तियाँ हो रही हैं, कैद तन्हाई में उनको रखा जा रहा है, उनको उसी जगह पर उनको जो है ना वो खाना पीना प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। तो उनको जनाब जो है ना ये उनकी एक बैरक तक उनको महदूद कर दिया गया है। फिर उनको उसी बैरक के अंदर उनका जो है ना ये नहाने का भी उनका इंतज़ाम जो है ना उसी बैरक के अंदर है। यानी कि जो पहले जिस चीज़ से इनकार कर रहे थे, आज इकरार कर रहे हैं कि पहले वो सहूलतें थी। फिर उसके अलावा उन्होंने बोला कि ये KPK हुकूमत, हम कहते थे कि KPK हुकूमत जो है ना ये फाइनेंशियली हमेशा से फैसिलिटेट करती रही है PTI को फाइनेंशियली, और रियासत के रिसोर्सेज को ये इनकार करते रहे। अब ये कहते हैं कि जनाब अली मीन गंडापुर को अगर फाइनेंसिस की कमी है तो हम ये फाइनेंसिस देंगे, और अली मीन गंडापुर अगर अपने रिसोर्सेज नहीं भी लेकर आएंगे तो बाकी जो है ना ये बाकी मतलब पंजाब जो है ना ये पंजाब या दीगर जो है ना इलाके वो एहतजाज के लिए हैं, क्योंकि एहतजाज अली मीन गंडापुर जब फैसिलिटेट करते थे, लोगों को पैसे भी देते थे, रियासत के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करके उनको वो एहतजाज के लिए
लेकर आते थे, चूंकि वो नहीं आ रहे और अलीमीन गंडापुर साहब ने भी ऐलान किया कि मैं बहसीत पार्टी सदर तो आ जाऊंगा मगर मैं बहसीत वज़ीर आला मैं नहीं आऊँगा। तो ये उनका ये इतराफ़ है कि ये इस तरह ये कर रहे हैं। बाकी जो 4 को जो पीटीआई ये कहती है कि हम 4 का पुरअमन एहतजाज था, तो उसके ऊपर भी जो उसका भांडा फोड़ा है इमरान खान नज़ीर साहब की बहन नौरीन ने, एक किसी के साथ अपना यूट्यूबर वगैरह को इंटरव्यू दे रही हैं, तो उन्होंने बोला कि 4 अक्टूबर को जो एहतजाज था वो उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह इमरान खान नज़ीर साहब ने हदायत की थी, यानी कि धरना भी उन्होंने देना था, उधर उधर बैठे रहना था, उधर सड़कों के ऊपर खून बहाना था, लाशें गिरानी थी वहाँ पर, और उसके ऊपर फिर इमरान खान नज़ीर साहब ने अपनी सियासत की जो है ना सियासत को चमकाना था। अब आ जाते हैं जनाब इमरान खान नज़ीर साहब की जो है ना मुंतकली, तो किसी नाम मकाम के ऊपर, चूँकि इमरान खान नज़ीर साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, और मुलाकातें ना होने का एक तो उन्होंने दुख ये बयान किया कि जब इमरान खान या नीमा खानम साहब ने बोला था कि इमरान खान नज़ीर साहब से जब मुलाकात होती थी तब उनसे हदायत लेकर आगे हम जाते थे, तो ये इसलिए मुलाकात पर पाबंदी है ताकि उनसे हम हदायत ना ले सकें। तो अभी जो 15 की कॉल जो दी है वो नौरीन ने जो है ना पार्टी मुराद सईद ने तो दी सो दी, और बाकी दीगर महादसर वगैरह में जो रूह पोश उन्होंने दी, तो नौरीन इमरान खान नज़ीर साहब की बहन रानी तोप ने भी ये कॉल दे दी है बाज़ाब्ता अपनी तरफ से। तो अब कमरा ये क्योंकि इमरान खान नज़ीर साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, पीटीआई इसके ऊपर सीख पा है, तो वो जनाब ये दावा कर रही है कि इमरान खान नज़ीर साहब को किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ढके छुपे लफ्ज़ों के अंदर वो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जिसका इमरान खान नज़ीर साहब भी ये इजहार करते रहे कि इनका मिलिट्री ट्रायल होगा तो मिलिट्री तहवीज़ में दे दिए गए हैं, और यकीनी तौर पर वो वहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि उनको फांसी भी दे दी जाएगी। तो फिर ये एक वसीयत भी जनाब आ गई उनके सामने, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से वो कहते हैं कि इमरान खान नज़ीर साहब ने वसीयत की कि जनाब जब मुझे फांसी लगाई जाए तो मेरे ऊपर काला कपड़ा ना पहनाया जाए, और मुसलमान मुझे फांसी दे और मेरी वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को पता चले मेरे फेस एक्सप्रेशन से कि मैं डरा नहीं, घबराया नहीं और कलमे का मैं व्रत कर रहा था। बहरहाल ये तमाम तर प्रोपेगेंडा है, और इमरान खान नज़ीर साहब जो है ना ये अडयाला जेल के अंदर ही हैं, किसी जगह पर ये मुंतकिल नहीं हुए, मगर पीटीआई इस तरह की ये वसीयत वाली या कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है, या इस तरह की खबरें फैलाकर ये लोगों को इश्तियाल दिलाना चाहती है, इश्तियाल दिलाकर तो 15 को वो मकसद हासिल करना चाहती है जो बकौल नरीन खानम साहबा के, जो कि 4 अक्टूबर को नहीं हल हो सका, वो एहतजाज जो इमरान खान अजीज साहब ने जिसकी हदायत 4 अक्टूबर को नहीं की थी और वो नहीं हो सका, वो 15 को करना चाहते, इसलिए ये तमाम तर जो है ना ये गलीज किस्म का बेबुनियाद प्रोपोगंडा पीटीआई कर रही है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इनके प्रोपोगंडा के ऊपर जो है ना बिल्कुल तवज्जो ना दें, बिल्कुल सीरियस ना लें।